नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ़ की ताकत देखने वाले मेरे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम दुश्मनों के शर से बचाए, तमाम हासदों के हसद से बचाए, ऐसे लोगों से बचाए जो हमारे साथ मुनाफ़क़त करते हैं, मुंह पे तो मीठे हैं, अंदर से जहर भरते हैं। या बारी ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। आज का मेरा वजीफ़ा भी इसी से रिलेटेड है कि जो लोग, एक तो ऐसा दुश्मन होता है जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो, उसका तो हमें पता चल जाता है, हमारी मुंह के साथ बोला बाली हुई हो या हाथ के साथ कोई मार झपट हुई हो या फिर वैसे ही किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो समझ तो आ रही है कि ये दुश्मन है मेरा। लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन भी पाए जाते हैं जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अंदर ही अंदर हमसे हसद कर रहे हैं। वो मुंह के मीठे हैं, अंदर उनके मुनाफ़क़त भरी हुई है और वो हमसे कोई ना कोई बदला लेने की खातिर कोई ना कोई चाल चलते ही रहते हैं। जब तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज मैं ऐसे बहन भाइयों के लिए वजीफ़ा लेके, कोई मेरे भाई ऐसे हैं जो, अगर पहले तो ये फितना फसाद है, ये मोबाइल जो आजकल चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लोग पहले रिलेशंस में आते हैं, उसके बाद लेडीज़ जो होती हैं वो बाद में इनको ब्लैकमेल कर रही होती है। कहीं पे ऐसा अमल है कि लेडीज़ बेचारी को पहले रिलेशंस में फंसाया जाता है, फिर उसकी पिक्स वगैरह ली जाती हैं और उसके बाद उसको फिर ब्लैकमेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से कई घर बर्बाद और तबाह होते देखें, तो इससे बेहतर है कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए या फिर कोई इस तरह का दुश्मन आपका है जिससे आपको खौफ है, हरास है, डर है, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा नहायत ही आसान और मुजर्रब है और यकीन माने इसको करने के बाद आपका दुश्मन जो है वो ज़ेर हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वो दोबारा आपके बारे में कभी आपको तकलीफ़ या आपको ज़र पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला उसके शर से आपको महफूज कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो सके। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा नहायत ही आसान है। मैं बार बार कहती हूँ, नमाज कायम करें, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस्तग़फ़ार का भी कसरत से जो है विर्द करते रहे, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से हमारे गुनाह जो है वो मिटते हैं, हमारी जो है नेकियां अल्लाह ताला लिखते हैं और उसके साथ साथ हमारी मुश्किलात भी हल होती हैं। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा नहायत ही आसान है और मुजर्रब है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, नियत कर लेनी है कि मैं या अल्लाह बारी ताला, ये जो मैं वजीफ़ा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन को ज़ेर करने के लिए है, दुश्मन के शर से बचने के लिए है। आपने 4 अदद काली मिर्चें ले लेनी, सिर्फ 4 अदद काली मिर्चें लेनी है। जो आपने मिर्चें लेनी उन पे आपने फोकस कर लेना है कि मोटी हो, साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई झुर्रियाँ वगैरह ना हो, ना ही वो सूखी हो, ना ही उसमें कीड़ा लगा हो। साफ़ सुथरी 4 आपने काली मिर्चें लेनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर या कहारू या जब्बारू, आप इसको मसल्ले के ऊपर रख के भी पढ़ सकते हैं और दिन के किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। या जब्बारू या कहारू 302 मरतबा आपने ये पढ़ना है। अपने सामने आपने, अगर आपने नमाज़ पढ़ी है, कोई भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं, फजर के बाद आप कर सकते हैं, इशा के बाद आप कर सकते हैं, जब आपका वक्त हो, जब आपको लगे कि आप अब पुरसुकून है, आप कहीं पे भी बैठ के ये वजीफ़ा कर सकते हैं। 4 काली मिर्चें लेनी है। मिर्चें आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, उनमें कीड़ा ना लगा हो और आपने या जब्बार या कहारू 302 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वही दुरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा था वही एंड पे पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें नमाज के बाद वाला दुरूद तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी बरक़ात ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके अलावा भी आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। इतना काम करने के बाद फिर वो आपने मिर्चें ले लेनी है। आपने फिर किसी ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे मट्टी हो। ये अमल आपने लाजमी करना है, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। आपने वो मट्टी के अंदर, जैसे लगा लें कि कोई बाहर चौराहे वगैरह पे मट्टी होती है या फिर आपके इर्द गिर्द कोई खाली जगह हो, वहाँ पे हो, कहीं पे भी आपने उसको मट्टी के अंदर ही दफन करना है। जब आपने उसको मट्टी के अंदर दबा देना है, इसका मतलब है, और ये देखें नहायत आसान अमल है,
آپ نے جب اس کو دبا دینا ہے تو جیسے جیسے وہ کالی مرچیں مٹی کے اندر گھلتی جائیں گی آپ کا دشمن بھی مٹی کے اندر نیست و نابود ہوتا جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر سے وہ کرواہٹ، وہ جو آپ کے بارے میں برا بھلا سوچ رہا ہے یا وہ اس کا ہے کہ میں یہ ایسا عمل کروں اور کسی نہ کسی طریقے سے میں مطلب ذلیل کروں یا آپ کو رسوا کروں، اس طرح کا کوئی دشمن ہے یا آپ پر حسد کرتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہر بیماری سے، ہر طرح کے حسد سے، فساد سے، شر سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 دن کرنا ہے۔ یقین مانے جب آپ کرنا شروع کریں گے 7 دن کے اندر ہی آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو جب آپ کا مقصد حاصل ہو جائے تو آپ کو شیطان کہے گا کہ بس اب مقصد تو مل گیا، لیکن نہیں، آپ نے اس کو 21 دن لازمی کرنا ہے۔ آپ کو اگر کوئی ایسا انسان محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، وہ نہ بھی ہو تو آپ کو یعنی کہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تو یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو اور بہتر کر دے، اگر یہ میرے حق میں برا ہے تو یا باری تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے، اس کا دل پھیر دے اور اس کو ایسا کر دے کہ یہ خود بخود میرا دوست بن جائے۔ اور اس طرح سے یقین مانے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی اور تمام جو دشمن ہے وہ آپ کے خود بخود ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جڑے تمام لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، جو بے روزگار ہیں ان کو کاروبار عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائے اور بے اولادوں کو اولاد نذیرہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔